हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं रिएक्शन वीडियोस। और आज का रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जो भी आप कनेक्ट करते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। रक्षाबंधन हो चुका है, मेहंदी छूट चुकी है, इस तरह की खुरदरी हो चुकी है, कोई रिएक्शन वीडियो नहीं आया, नहीं हो पा रहा है मेरे से। कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन जब भी सपना की वीडियो आती है तो फिर मैं नहीं रह पाती, कितनी भी बिजी हूँ, कुछ भी हो, है ना। और मैं भी थोड़ा सा बस रिलैक्स करके पहुँची हूँ और मैंने वीडियो देखा जस्ट, और मैंने कहा चलो भैया इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका मन करे ना किसी की हेल्प करने का या फिर किसी के लिए कुछ अच्छा करने का, तो बिना सोचे समझे और बिना किसी एफर्ट के या फिर बिना किसी उसके करना चाहिए। तो सपना के साथ में सॉरी, है ना, शायद ऐसा ही कुछ कनेक्शन बन गया है फ़िलहाल के टाइम पे, यही हम कहेंगे। क्योंकि आज सपना ने जो वीडियो डाला, भले ही उसने जो जवाब दिया वो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया, ये बोली, या फिर चाहे वो हेटर्स हो सपोर्टर्स हो, सबको थैंक यू बोला, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में आई थी। लेकिन उसके पीछे का जो एक फेज़ था, जो फेज़ हम देख नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद वो लोग नहीं देख पा रहे हैं जो उसकी ज़िंदगी से, एक सेकेंड, जो उसकी ज़िंदगी से कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। या फिर मतलब आप ना किसी के दर्द को, किसी के तकलीफ़ को समझने की आपके अंदर शक्ति नहीं है। मतलब आप किसी के, सॉरी यहाँ पे कुछ हो रहा है ना, मतलब किसी के बारे में आप इस तरह की चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर पाते हो और आप आके कुछ भी बोल देते हो। जैसे कि अभी उसको पोशाक के लिए बोला गया, खासकर पोशाक की ही बात थी, बाकी बहुत सारी बातें हैं लेकिन यहाँ पे बात हम पोशाक की करेंगे, क्योंकि पोशाक वाली बात जो है वो छोटी बच्ची की थी। अगर आपने अभी नोटिस किया हो तो नीतू मेहना जी का भी वीडियो आया था, और भी जो है शायद जो जगत दीदी हैं उनका भी आया था पोशाक का वीडियो, छोटी बच्ची का भी आया था, और सपना को भी कोलैबोरेशन मिला था। मतलब कोलैबोरेशन अगर आप लोग नहीं समझते हो तो मैं बता दूं, कोलैबोरेशन वो होता है जहाँ पे आपको पेमेंट मिलता है और आप उनके साथ में उनके प्रोडक्ट को दिखाते हैं, उनके लिंक के थ्रू जाके लेते हैं, तो उसका जो है उसकी अर्निंग होती है। प्लस जो जिस कंपनी ने, जिस ब्रांड ने कोलैबोरेशन दिया होता है, वो लोग भी अलग से उनको पेमेंट करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो अर्निंग ऑफ सोर्स है, अर्निंग ऑफ जो है उसका, जैसे नहीं वो कह रही थी कि उसका घर यूट्यूब से चलता है, तो वो है ना। तो कोलैबोरेशन करना और पाना और ये सारी चीज़ें, आप ये देखो, कभी कभी आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, बहुत सारे जैसे हमने एक, ये मान लो हमने टी शर्ट पहनी हुई है, ये टी शर्ट हमने ऑनलाइन मीशो से ही ली थी और ये मैंने अपने हस्बैंड की पहनी हुई है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे हस्बैंड की जिस तरह की ये टी शर्ट है इसको मैं भी पहन लेती हूँ कभी कभी, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, और अगर अदर लोग जो भी पहन रहे हैं या फिर इस लिंक के जाके थ्रू पहने होंगे, इसका लिंक शायद मैंने डाला था कि नहीं डाला था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है ना। तो जो है अब इसको आप लोग कॉपी कैट बोलना शुरू कर दोगे। जी नहीं, आपको इस तरह से कॉपी कैट किसी को नहीं बोलना चाहिए। हर किसी का अपना काम है। जब छोटी बच्ची ने जो है वो कोलैब किया था तो उसने भी अपना एक पूरा, मतलब जो भी ट्रेंड है राजस्थान का, जो पोशाक है उसको पूरा फॉलो किया था, और उसी तरह से सपना ने भी किया। तो फिर सपना को कॉपी कैट बोलने का राइट किसने दिया था आपको? हाँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, तो थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लिया करिए, तब जाके बोला करिए। क्योंकि सपना के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इस बात को आप मानते हो या नहीं मानते हो मुझे नहीं पता है, क्योंकि इमोशनल लोग अक्सर मात खा जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने जो है इमोशंस के साथ में। और सपना के साथ में हमेशा जो अभी जो इमोशनल टच है, या फिर ये बोले कि वो टच भले ही अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो सपना को कहीं ना कहीं एक नहीं होता है कि यार सच में हमने इस इंसान को इतना प्यार किया था, वो चीज़ अभी भी है। क्योंकि एक धोखा होता है और एक महाधोखा होता है और एक होता है बेवकूफ़ बनाना। तो यहाँ पे शायद सपना को बेवकूफ़ ही बनाया गया था छोटी बच्ची यानी मैडम जी के द्वारा। क्योंकि जिस तरह से आप चीज़ें कर रहे हो, जिस तरह से आप हरकतें कर रहे हो, मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि भाई आप अगर चाहते तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती थी। क्योंकि किसी भी घर की बेटी अगर जिद पे आ जाए ना, अगर चीज़ें सही करने पे आ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं।
हाँ, वो बात अलग है कि चाहे वो जिद का सहारा ले, चाहे वो गुस्से का सहारा ले, चाहे वो प्यार का सहारा ले, चाहे वो किसी भी चीज़ का ले, लेकिन छोटी बच्ची ने ऐसा कोई इफ़र्ट यहाँ पे नहीं डाला है, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं करी है, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है, एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जहाँ पे उसने जो है अलग करने की कोशिश ना करी हो। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जहाँ पे उसने ये पूरी तरह से एफर्ट ना डाला हो कि सपना अब दोबारा इस घर में ना आए। आप लोग इसके गवाह हैं, खुद से भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वीडियोज़ आई, जिस तरह से रिएक्शन आए, उसके बाद जब सपना दोबारा से कोशिश करने गई थी, मिलने, त्यौहार आने वाला था जब अभी रिसेंटली मिलने गई सपना, तो वहाँ पे भी उसके साथ में वही सारी चीज़ें हुई, नॉर्मल बिहेव किया गया। उसके बाद में फिर जब सपना ने वो वीडियो डाल दिया कि हाँ मैं उनसे मिलने नहीं जा रही हूँ, तो उसमें क्या गलत बोला था? क्या गलत बोला था भाई? जब आपका रिलेशन नहीं है, आपका कनेक्शन नहीं है, आप उसके लिए फील नहीं कर पा रहे हो, आप कभी उसकी बच्ची हुआ करते थे, आप उसके लिए आज उसके लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो उसके लिए, तो फिर क्या मतलब है? फिर उसी चीज़ का बुरा मानते हुए हमारी छोटी बहन जी ने, यानी छोटी बच्ची ने इस तरह की पूरी हरकत कर दी और अपने बाप से वीडियो भी बनवा लिया था, और ऐसा वीडियो बनवाया था जिसे देखकर सपना 1 सेकेंड फिर टूट गई थी। उसके बाद फिर से पोक करने की कोशिश की गई, जहाँ पे सपना ने जो है जब आंटी की तबीयत खराब हुई, वहाँ पे भी पोक करने का ही एक कहते हैं ना, एक पूरा इन्वायरमेंट तैयार किया गया था सपना के लिए, पूरा इन्वायरमेंट तैयार किया था कि वो प्रोक होके कुछ बोले, कुछ कहे आके, लेकिन सपना ने कोई जवाब नहीं दिया, और यही समझदारी थी सपना की। लेकिन पता है, जवाब नहीं देना अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को टॉलरेट करते हुए नॉर्मल ब्लॉगिंग करना, नॉर्मल रहना, नॉर्मल पूरे काम करना, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। और उस दर्द को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो सपना से कनेक्ट कर पाते हैं, जो सपना की जैसी लाइफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सपना की तरह कुछ ज़िंदगियाँ हैं, जो कि अगर आज सपना नहीं, पता है, अगर आज सपना यूट्यूब पे नहीं होती, उसका अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं होता, वो कहीं एक कोने में पड़ी होती, रो रही होती, बिखर रही होती, चिल्ला रही होती, या फिर किसी की गुलामी कर रही होती, उसके साथ में आज कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, मायका ससुराल भाई कोई भी नहीं होता। आप ये जानो, पैसे में बहुत ताकत है। हाँ, इमोशनल कनेक्शन होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन पैसे में बहुत ताकत है। मतलब अगर आप अकेले हो, परेशान हो, और आपके पास पैसा भी नहीं है, तो फिर आपके पास कोई भी नहीं आएगा। ये रियलिटी है हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारे हर जगह की, ये रियलिटी है, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी पैसे की वजह से ही सपना ने जो है घर लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा रही है, गाड़ी ली, आज खुद के दम पे जो है अर्निंग कर रही है, आज खुद के दम पे अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। और हाँ, एक बात उसमें एक और मुद्दा जुड़ा हुआ था, जहाँ पे जो है सपना को इस बात के लिए भी ट्रोल किया गया कि जो है बच्चियों को बिल्कुल सिंपल रखा। तो भाई बच्चियों को सिंपल ही रखना चाहिए। आप ये देखो कि कोई भी, एक तो पहली बात है कि गहना ज्वेलरी छोटी बच्चे हैं नहीं पहना सकते, और दूसरी बात है बच्चों को जब तक हम बच्चा रहने देंगे, जब तक हम मानेंगे, जब तक हम समझ पाएंगे, या जब तक बच्चे को ये एहसास ना हो कि वो बड़े हो गए हैं, तो ज़्यादा बेटर होता है एक माँ के लिए, या फिर एक फैमिली के लिए, या फिर खुद उस बच्चे के लिए। क्योंकि जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, मेच्योरिटी आती है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती है। मतलब मेच्योरिटी आजकल अलग तरह की आ रही है। फॉर एग्जांपल आप छोटी बच्ची को देख सकते हैं, जब वो छोटी बच्ची हुआ करती थी, भैया भाभी के साथ खुश रहती थी, मम्मी पापा के साथ खुश रहती थी, उसके बाद सपना की ज़िंदगी में ये सब कुछ हुआ, और उनके भाई भी चले गए, और ये सारी कहानियाँ हुई, है ना। उसके बाद आप छोटी बच्ची का जो मेच्योरिटी लेवल है वो देख रहे हैं किस तरह का है। वो एक बच्चा, एक मतलब इमेच्योर्ड बच्ची थी, जिसमें वो मैं ऐसा खाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, करता हूँ, मस्त रहता हूँ टाइप्स थी, है ना। आज आप देखो, आप कितने तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, कितनी तरह की बातें हो रही हैं। भले ही वो बच्ची, हो सकता है कहीं ना कहीं उसको भी प्रॉब्लम होती हो, कहीं ना कहीं उसका भी वो हो, एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके अगर हम बात करें, लेकिन जो है अभी, और रही बात आरू आरोही की, तो आरू आरोही बहुत छोटी है, और जितना बच्चे को आप सिंपल रखोगे अच्छी बात है, क्योंकि सिंपलिसिटी जो होती है ना, वो लोगों का दिल जीतती है। और दूसरी बात, लोगों का दिल जीतने की बात ही नहीं भाई, छोटे बच्चे हैं, स्किन पे मेकअप कर नहीं सकते, ज्वेलरी और ये सब पहना नहीं सकते, पायल वगैरह का उसको शौक है, सपना ने ऑलरेडी ले रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डेली डेली उसको पहना के घूमेगी, या फिर बहन बहनों को ऐसे ज्वेलरी पहना के एकदम, है ना, लिपस्टिक बिंदी लगा के घुमाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। और ये जो है बहुत अच्छे से पल रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे से पल रहे हैं। एक माँ के लिए अकेले बच्चे पालना इतना मुश्किल है,
हालांकि बहुत सारे समाज में बहुत सारे लोगों की आप ये भी कहानियां सुनेंगी, पूरी फैमिली होते हुए भी बच्चे अकेले ही पालती हैं, ज़्यादातर लेडीज़ों की कहानी यही होती है। लेकिन अगर हम सपना का दुख दर्द तकलीफ होते कहीं ना कहीं की, चलो कुछ तो हस्बैंड का रोल होता है, लेकिन सपना की लाइफ में उन बच्चियों के लिए माँ पापा सारा रोल उसे ही अदा करना है। दादू दादी ने थे तो उन्होंने भी अपने हाथ झाड़ लिए, है ना। और जब इस तरह से इतना हाथ झाड़ लिए, इतना हाथ झाड़ लिए कि आज उन्होंने किस तरह का कोई मतलब नहीं रखा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें, इस तरह की सारे काम, इस तरह की सारी चीज़ें, ट्रोल करना, किसी को परेशान करना बंद करो। और कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगी सपना से कि आई नो कि एफर्ट होता है और प्लस रिजल्ट भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी इमोशनल वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाती है। और सपना कितनी भी स्ट्रांग बन ले, हालांकि वो उस तरह से रोते हुए परेशान होते हुए नहीं आई, उसने नहीं ब्लॉग डाला, लेकिन जो लोग फेस पढ़ना जानते हैं, जो लोग कनेक्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि सपना की जो फेस है वो अजीब सा हो रहा था। उसका वर्ड कुछ और थे और फेस कुछ और कह रहा था। मतलब नहीं कहते हैं कि हमें कभी कभी हमें चीज़ें कवर अप करने के लिए बहुत सारी कुछ करना पड़ता है, और सपना भी अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर रही है, और करना भी चाहिए, क्योंकि इसी तरह से चीज़ें आएंगी, इसी तरह से चीज़ें धीरे धीरे मेच्योरिटी होगी, इसी तरह से धीरे धीरे इंसान का जो कहते हैं ना कि दर्द बांटना, बोलना, एक्सप्रेस करना बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक नीट एंड क्लीन छवि, जिसके लिए वो परेशान है इतने दिनों से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला और बहुत कुछ बोल के निकल गए, लेकिन आप नहीं समझते हो कि सपना की ज़िंदगी में एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, या फिर आप उसकी प्रॉब्लम से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। तो अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह के हेटर्स लोग प्लीज़ कमेंट मत करिए, बट किसी को जीने दो, है ना, किसी को जीने दो। कोई स्ट्रांग बन के आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रातों को सोता, जरूरी नहीं है कि वो चैन की नींद ही सोता होगा। क्या पता वो रातों में उठ उठ के रोती हो, क्या पता उसको चुप कराने वाला कोई ना हो, क्या पता वो सबसे छुप के रहती हो, क्योंकि बच्चियाँ छोटी हैं, फैमिली में हर किसी के सामने रोना गाना ये सब नहीं अच्छा लगता है ना, क्योंकि हर रात शायद आंसुओं से भीगती होगी उसकी। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकतें मत करिए, बंद कीजिए। और आज का रिएक्शन मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और छोटी बच्ची के ब्लॉग जो है, जो जन्माष्टमी वाला आया था, उस पर रिएक्शन देने का मेरा मूड था, बट मैं दे नहीं पाई। हाँ, मैं दूंगी, लेट ही सही, लेकिन मैं दूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे कहनी है आपसे। फिलहाल के लिए आज के रिएक्शन का एंड यहीं पे करते हैं। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।